हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे पिन डायग्राम ऑफ 741 आईसी। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ 741 आईसी। 741 आईसी है क्या? इट इज़ जनरल पर्पस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक समझना है तो मेरा ओपैम्प बेसिक्स का वीडियो देखो, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो इट इज़ जनरल पर्पस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो 741 नंबर है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें से जो पहला डिजिट है 7, वो है नंबर ऑफ फंक्शनल पिंस। आईसी 8 पिंस का है, तो उसमें से 7 पिंस फंक्शनल है, मतलब हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। ओके, 1 पिन इज नॉट यूज्ड, नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, सो फर्स्ट डिजिट सिग्निफाइज नंबर ऑफ फंक्शनल पिंस। देन सेकेंड डिजिट इज 4। 4 इज नंबर ऑफ इनपुट पिंस, मतलब 7 में से 4 पिंस को हम इनपुट देते हैं। ओके, एज अ इनपुट पिंस यूज करते हैं। देन थर्ड इज 1। 1 इज नंबर ऑफ आउटपुट पिंस, तो आउटपुट पिन एक ही है, तो 7 में से 4 पिंस इनपुट है और एक आउटपुट है। सिंपल। नाउ IC looks like this, 8 pins. Okay, the first pin is offset null minus. Then second pin is inverting input. Third pin is non-inverting input. Fourth pin is V minus. Fifth pin is offset null plus. This was minus, this was plus. Okay, sixth pin is output. Seventh is V plus. And eighth is NC, means not connected. Now we will start from pin 1, that is offset null. तो ये जो 1 एंड 5 है वो ऑफसेट नल के पिंस है। पहले आपको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज समझना पड़ेगा। अभी ओपैम्प को 2 इनपुट्स होते हैं, ओके, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। अगर दोनों पे कोई भी आपने इनपुट नहीं दिया है, फिर भी आउटपुट में कुछ तो स्मॉल वोल्टेज आता है, उसको बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। ओके, तो वो होता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम इनपुट में जो वोल्टेज देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज अप्लाइड एट पिन 1 एंड पिन 5 टू बैलेंस द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो पिन 1 एंड 5 के बीच में पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया जाता है और वो चेंज किया जाता है टू बैलेंस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो जितना आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा उसको कंपेंसेट करने के लिए आप इनपुट में कुछ तो दोगे, पोटेंशियोमीटर वेरी करके, और आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 आ जाएगा। ओके, जो कि आइडियली 0 होता है, क्योंकि हम इनपुट भी नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट भी नहीं आना चाहिए। सिंपल। समझ में आ गया? पिन 1 एंड पिन 5। नाउ पिन 2 एंड 3 आर इनपुट्स। ओपैम्प को 2 इनपुट्स होते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। सो हम पिन 2 पे इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं और पिन 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं। ओके, तो ओपैम्प का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इनपुट्स एम्पलीफाइड बाय सम गेन। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया तो आपका जो आउटपुट होगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगा। अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दिया तो फेज चेंज नहीं होगा। तो आप जिस पिन पे इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा, नहीं तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पावर सप्लाई। पिन 4 एंड 7, V माइनस एंड V प्लस। तो V माइनस होता है निगेटिव पावर सप्लाई विच इज़ नथिंग बट पिन 4, एंड पिन 7 पे हम पॉजिटिव पावर सप्लाई देते हैं, मतलब V प्लस। तो ओपैम्प का पावर सप्लाई कैसे होता है? 2 वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, एक को बोलते हैं VCC और दूसरे को VE। इसका माइनस और इसका प्लस शॉर्ट किया जाता है और वो ग्राउंड को कनेक्ट किया जाता है। VCC इज पॉजिटिव पावर सप्लाई जो 7th पे दिया जाता है, पिन 7 पे, और VE इज निगेटिव पावर सप्लाई जो पिन 4 पे दिया जाता है। ओके, ऐसे ओपैम्प को पावर देते हैं। ओके, समझ में आ गया? पिन 4 एंड 7 आर पावर सप्लाईज। नाउ नेक्स्ट इज पिन 6। नाउ पिन 6 इज आउटपुट। अभी यहाँ पे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हम कहाँ से देखते हैं? पिन 6 पे। ये जो V आउट है वो कहाँ पे अपीयर होता है? पिन 6। ओके, देन पिन 8 इज नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन। ओके, तो पूरा समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, सिर्फ 8 पिंस है, उसमें से 7 पिंस फंक्शनल है। तो 4 पिंस पे हम इनपुट्स देते हैं। वो कौन से 4 पिंस है? 2 इनपुट्स और ये 2 पावर सप्लाई। ओके,
देन 1 इज आउटपुट, 6th पिन इज आउटपुट। ओपैम्प का सिंबल अगर आपको ये आईसी में मैप करना है तो वो ऐसे दिखेगा। ओके, 2 and 3 are inputs, then 6th is output, and then positive power supply is 7, negative power supply is 4। ओके, तो आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 741 का पिन डायग्राम क्या है और हर एक पिन का क्या फंक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझा है तो इस वीडियो को लाइक करो, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।